जो भी आता है वो सामान नहीं उठवाता, क्यों? कोरोना की वजह से सामान के हाथ नहीं लगाने देता है। तो हम आ चुके हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। ये ट्रेन दरभंगा जा रही है, यात्री इसमें चढ़ चुके हैं, थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रवाना होगी। जिस कंपनी में काम करते थे ना, उसमें नहीं रखा है, बोले अभी नहीं रखेंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर हम आ गए हैं। ये आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर ये सर्कल आप देख रहे होंगे, गोले बने हुए हैं। 2 गज की दूरी सभी यात्रियों को ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये सर्कल भी बनाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आप घुसते हैं तो थर्मल स्कैनिंग पूरी तरह से होती है। जैसे यात्री यहाँ पर हैं, पूरी तरह से इनका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद ही इनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो ये आप देखिए, जो गोले बने हुए हैं, ये सर्कल इसीलिए है कि 2 गज की दूरी है, दूर दूर रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस ना फैले। इसीलिए पूरी तरह से एहतियातन के तौर पर जो यात्री आ रहे हैं, उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ये ज़रूरी हो गया है। तो आप देखेंगे जो भी यात्री यहाँ से आ रहे हैं, उनकी बाकायदा पूरी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उनकी चेकिंग होने के बाद ही उन यात्रियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो रेलवे स्टेशन के अंदर हमें ये पूरा आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो बेंच बनी हुई है, इस बेंच पे आप देखते होंगे पहले कि 4 लोग इस पर बैठ सकते थे, लेकिन अब ये क्रॉस वाला जो निशान यहाँ पर लगाया गया है, ये क्रॉस का निशान इसीलिए लगाया गया है कि एक यात्री यहाँ बैठेंगे, दूसरा यात्री यहाँ पर। तो यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग दोनों के बीच में बनी रहे, ये भी ध्यान रखा गया है। तमाम ये बेंचेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें ये क्रॉस आप देख रहे होंगे निशान रेड कलर का, ये इसीलिए बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, दूर दूर यात्री रहें। इससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यात्री जब स्टेशन के अंदर आते हैं, इसी तरीके से चेकिंग उनकी होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद ही यात्रियों को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे गोल घेरा, बाकायदा यहाँ पर जो स्टाफ है रेलवे के, वो पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। और जैसे आप आगे आते हैं, मैं भी इस गोल घेरे में खड़ा हो जाता हूँ और मैं थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग। ये टेम्परेचर आप चेक कर रहे हैं? टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। सभी लोग जो भी आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग होता है? थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उनको हम वेट करने के लिए बोलते हैं। अगर नॉर्मल आ जाता है ठीक है, अदरवाइज हम रेफर कर देते हैं फिर डॉक्टर के पास। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है। ये आप देखिए गोल गोल घेरे बने हुए हैं, ये इसीलिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसके बाद आप यहाँ आते हैं, ये पूरी लाइन बनी हुई है, इस पूरी लाइन में भी आप देखेंगे 2 गज की दूरी यहाँ पर पूरी तरह से बनाई गई है कि यात्री दूर रहें। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यात्री आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप आगे आते हैं। आगे आने के बाद फिर आपका जो सामान है, उस सामान की चेकिंग होती है। बाकायदा ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है, स्कैनर मशीन, इसमें सामान यात्री अपना डालते हैं। उसके बाद आगे जाने के बाद वो सामान चेक होता है, फिर आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। कितने लोग पर डे आते हैं यहाँ पर? अभी यात्री कम आ रहे हैं? अराउंड थाउजेंड्स आ रहे हैं एक दिन में। हमारी शिफ्ट 6 to 2 है, उसमें हम अराउंड थाउजेंड्स अटेंड करते हैं पैसेंजर्स। इसी तरीके से आप लोग चेक? बिल्कुल यही मेंटेन है, सर्कल के अंदर ही आना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, थर्मल स्क्रीनिंग करा के ही अंदर अलाउड करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये डर नहीं लगता? डर तो क्या, हमारा काम है, मेडिकल स्टाफ है तो करना तो पड़ेगा ही। जनता का सेवा करना हमारा काम है। आप कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि लोगों को पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही उनको जाने दिया जाता है। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर का हमने आपको नज़ारा दिखाया। ये प्लेटफॉर्म है, इसके आगे ये वेटिंग है, यहाँ पर लोग ये जो यात्री आते हैं वो बैठते हैं। थोड़ा सा आपको ये तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ जो यात्री बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। बेंचेस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो रेड क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एक बेंच पर एक शख्स को इस रेड क्रॉस पर बैठना है। यानी कि यहाँ पर एक यात्री बैठेगा, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने के बाद दूसरे यात्री यहाँ पर बैठेंगे। कोरोना वायरस की वजह से ट्रेनों का परिचालन बंद था, लेकिन रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी है। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर दिन 55 से 60 ट्रेनें
आवाजाही कर रही हैं। आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं वह तकरीबन 55 से 60 के बीच में है। आज की अगर बात की जाए तो आज 56 ट्रेनें हैं जो आने और जाने वाली 56 ट्रेनें जिनका परिचालन यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है रेलवे स्टेशन पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये सर्कल आप देखिए, सबसे पहले पूरे प्लेटफॉर्म पर जब आप आएंगे आपको ये पूरा सर्कल यहाँ पर दिखेगा, गोल घेरा, यानी कि आपको इसी लाइन में लगना है। 2 गज की दूरी बना के रखनी है और 2 गज की दूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना को हराना है। ये ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस है, यात्री खड़े हैं बाहर और ट्रेन थोड़ी देर में यहाँ से निकल पड़ेगी। पटना के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस है, लेकिन स्टेशन पर अगर आप आएंगे तो आपको 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर आना होगा। 1.5 घंटे पहले आपको स्टेशन पर आना होगा और इस 1.5 घंटे से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, पूरी आपकी जांच होगी, उसके बाद ही आपको स्टेशन के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। पटना की तरफ यात्रियों को ध्यान ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नियम रेलवे की तरफ से बनाए गए हैं कि आपको 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर आना होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, पूरी जांच होगी, उसके बाद ही आप स्टेशन के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 56 ट्रेनें आज आने और जाने वाली हैं और इसीलिए जो यात्री हैं उनकी संख्या आपको पहले के मुकाबले कम नज़र आएगी। कम इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंसिंग है। पहले आप देखते थे कि एक सीट पर 2-2 लोग बैठते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए रेलवे ने तय किया है कि यात्रियों को वो इसी तरीके से यात्रा कराएगी ताकि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो, कोरोना का जो संक्रमण है वो यात्रियों में बिल्कुल भी ना फैले। जो भी आता है वो सामान नहीं उठवाता, क्यों? कोरोना की वजह से सामान के हाथ नहीं लगाने देता है। तो हम आ चुके हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। ये ट्रेन दरभंगा जा रही है, यात्री इसमें चढ़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रवाना होगी। जिस कंपनी में काम करते थे ना उसमें नहीं रखा है, बोला अभी नहीं रखेंगे। तो हम आ चुके हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। ये ट्रेन दरभंगा जा रही है, यात्री इसमें चढ़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रवाना होगी। क्योंकि लाइफलाइन कहा जाता है भारतीय रेलवे को, और जिस तरीके से लॉकडाउन था पूरी तरीके से पटरियां सूनी थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, लेकिन 56 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है जो आने जाने वाली ट्रेनें हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। यात्री जा रहे हैं, बात करते हैं उनसे। कहाँ जा रहे हैं आप? दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा। क्या करते थे आप? यहाँ कारखाना है बैग का। तो अभी तो अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, क्यों जा रहे हैं? तो क्या करें, उतना दिन तक बैठे हुए, अभी घर पे जाकर टाइम पास करेंगे तभी काम होगा, ऐसे काम नहीं हो सकता है। दरभंगा उतरेंगे, वहाँ से फिर घर कैसे जाएंगे क्योंकि बंद है सब कुछ? गाड़ी बस खुला हुआ है, बस बस खुला हुआ है। संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति ट्रेन है। आप देख रहे होंगे अंदर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है यात्रियों का। क्योंकि कहाँ जा रहे हैं भैया आप? हम दरभंगा जा रहे हैं। हाँ यहाँ काम करते थे जी। तो अभी क्यों जा रहे हैं? अभी तो धीरे धीरे खुल रहा है सब कुछ, अनलॉक 1 हो गया है। नहीं, हम लोगों का काम बंद है ना। काम बंद है? क्या करते थे? एक कढ़ाई का काम करता था हम लोग। हाँ। तो अब वापस दिल्ली नहीं आना है? नहीं, अभी तो फिलहाल सोचा नहीं आने का। अभी तो काम धाम तो हो नहीं रहा है, बिल्कुल ठप पड़ गया जी। तो ये देखिए आप, संपर्क क्रांति ये ट्रेन है, दरभंगा लोग जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है ये आप कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। तो यहाँ क्या करते थे? अभी तो धीरे धीरे खुल रहा है लॉकडाउन। क्या बोल रहे हैं? लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे। हाँ, लॉकडाउन खुला, परेशान हो गए तो जाना पड़ रहा है ना। यहाँ काम करते थे आप? नहीं, काम नहीं, आए थे काम ही की तलाश में, काम नहीं मिल पाया तो वो हार के लौट के जाना पड़ा। काम की तलाश में आए थे? सोचे थे कि काम मिलेगा तो कर लेंगे। तो अब वापस नहीं आना है? नहीं, अब नहीं आना है वापस। ये आप देखिए परिस्थिति लॉकडाउन ने कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। ट्रेन के अंदर की ये तस्वीर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है, यात्रियों को खुद भी समझना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आपको कहाँ जाना है? दरभंगा, बिहार दरभंगा। बिहार। जी जी। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ हमारा काम था। तो अभी क्यों जा रहे हैं? तो खुल रहा है धीरे धीरे। नहीं तो अब माहौल अब एक दफ़े घर होकर के ही आएंगे तो फिर काम करेंगे। जी जी बिल्कुल।
ये आप देखिए संपर्क क्रांति ये एक्सप्रेस ट्रेन है, थोड़ी देर बाद ये चलेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख। आप कहाँ जा रहे हो बाबूजी? दरभंगा जिला दरभंगा जा रहे हैं जी। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ इसी आए थे, दूरी करते थे, ऐसे ही 3 महीना से फंसे हुए थे। तो अभी क्यों जा रहे हैं? अभी तो खुल गया सब कुछ। खाने पीने की तकलीफ हो रही है, क्या है, काम धाम होता नहीं है, खाने पीने की तकलीफ हो रहा है, इसलिए नहीं। अब देखा जाएगा, अब वापस आवेंगे नहीं आवेंगे कोई ठिकाना नहीं है। आप आगे आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं भी दरभंगा जा रहा हूँ सर। हाँ। हम भी लेबर मजदूर हैं सर। काम धंधा कुछ नहीं है, अभी 2 महीने खुलने वाले नहीं हैं सर। 2 महीने कुछ खुलने वाले नहीं हैं। सरकार यूं ही कह रहे हैं कि अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम का कुछ पता नहीं लग रहा है। बहुत कोरोना तो बढ़ रहा है सर, लेकिन इसके लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार व्यवस्था कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ लॉकडाउन को बढ़ा रही है। और हमारे ख्याल से सर लॉकडाउन बढ़ाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप जब कोई भी बीमारी हो जाती है तो कोई भी आदमी जो कुएं में गिरता है तो अपने आप को एहतियात रखना है, एहतियात अपने आप को रखे, लॉकडाउन को खोल दे। करेंगे भैया, घर पर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, सारे गेहूँ खेते में हमारा सर रहे तो क्या करेंगे? मजदूर तो मिले ना, सब माल गरू खा गए, तो थोड़ा देखने के लिए जा रहा हूँ। उन्हें रहेंगे, फिर बाद में बेटा बहू बुलाएंगे तो आएंगे। अब देखो वहाँ से कैसे जाएंगे, या सवारी मिलेगा तो जाएंगे, जैसे तैसे जाएंगे। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ हलवाई के काम करते थे। काम ही नहीं है, जब से आए जब से खाली बैठे रहे। काम 2, 2.5, 3 महीने से बंद है। आप कहाँ जा रहे हो जी? हम जा छपरा। छपरा? तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ हमारे से लड़का आँख बनवाने के लिए लड़का निकल लगे। अभी तो कोरोना है, आपको ऐसे टाइम पे नहीं है, ठीक है, हरियाणा में ठीक है। पोती का शादी था, शादी में शादी हो गई? जी नहीं, शादी हुआ अथी फरवरी में। हम आ गए तो कहा भाई कुछ दिन तो टिक जाइए। आज जब आने का तैयारी हुआ तब तक बंदी हो गया। फंस गए थे यहाँ पे? 2 महीने से फंसे थे? फरवरी में हम आए। 3 महीने हो गए? हाँ 3 महीने से ज़्यादा हो गए? हाँ फरवरी में आए तो अब शादी निफर गया। अब देखिए कुछ लोग फंसे हुए थे 2-2.5 महीने से लॉकडाउन में, अब ट्रेनें चल रही हैं तो घर जा रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? छपरा जाएंगे। छपरा जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ काम करते थे? हाँ जी, नोएडा में काम करते थे, एक्सपोर्ट में एक थे हम। अभी क्यों जा रहे हैं? अभी 2 महीने से काम बंद है और कंपनी वाले अभी तक सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। बैठ कर खा रहे थे हम लोग, मजबूरन जाना पड़ रहा है। हाँ जी। परिवार पूरा? नहीं, परिवार तो नहीं है, बैचलर है। परिवार गांव में। दरभंगा जा रहे हैं सर। क्या करते थे आप? यहाँ बैग का काम करते हैं। तो अब तो खुल गया धीरे धीरे सब लॉकडाउन। अभी इतना जल्दी थोड़ी नहीं खुल जाएगा, काम थोड़ी नहीं हो रहा है, व्यापारी थोड़ी आ रहा है कि काम लोग होगा। हाँ मुश्किल यह है कि बैठ के हम लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए भाई इससे अच्छा है कि गांव से घूम के आ जाओ जब तक। अब 2 महीने में मार्केट खुलेगी कि 3 महीने में खुलेगी क्या पता। अच्छा, वहाँ से उतरने के बाद कैसे घर पहुँचेंगे? वहाँ गाड़ी आएगी। जी हाँ, या सरकारी बस आएगी तो सरकारी बस से जाएंगे। हाँ बस किसी तरह तो जाना ही ना, कम से कम दरभंगा वहाँ गांव तक पहुँच गया ना, दरभंगा तक पहुँच जाएगा तो वहाँ से किसी तरह जाएगा ही आदमी। मुसीबत तो होबे करेगी, ये बात तो नहीं है कि मुसीबत नहीं है। बिल्कुल मुसीबत है और समझ भी रहे हैं मुसीबत को। आप कहाँ जाएंगे? दरभंगा जाएंगे सर। दरभंगा जाएंगे। तो यहाँ काम करते थे? क्या? लेडीज पर्स बनाते थे। तो बंद हो गया कि चल रहा है? बंद हो गया सर। बंद हो गया। तो अब तो धीरे धीरे खुल रहा है, फैक्ट्री वगैरह खुल रही है, तो आपको यहाँ रहना चाहिए। आप गाँव जा रहे हैं? सर वो सामान बिक रहा है, जेब में पैसा नहीं तो बिकने से क्या फ़ायदा? सरकार तो कुछ देने को तैयार नहीं है, खाली कहता है हमने छूट दिया 3 महीने से सर मुश्किल से 1 महीना खाना खाएं, 2 महीने तो भूखा रह के मर गए। दूसरे से पैसा लेके जा रहे हैं टिकट कटा करके। कितने का टिकट कटा? तो 575 की टिकट कटी, वो भी दूसरे से पैसा लेके जा रहे हैं।
ऐसे हालात कर दिया कि इससे तो बढ़िया होता सरकार को कि तिहाड़ जेल में हम लोग को डाल देता। कम से कम 2 वक्त खाने को सरकार तो देता ही देता, हफ्ते में अच्छा खाना भी दे देता। यहाँ तो वो भी नहीं था, मांग के चला। आज आपने खिला दिया, कल उसने खिला दिया, कल उसने खिला दिया, किसी से गुजरा चल गया और चलेगा। देखेंगे घर पे क्या होता है। नहीं कुछ तो कम से कम चाय की दुकान में कब तो धो लेंगे। 2 वक्त की रोटी खाना है ना सर, भूखा तो नहीं मरना है। अब मौत आएगी तो मरना ही है, यहाँ से तो बेहतर हो जाएगा कम से कम। ये बिल्कुल पेट की भूख है और 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं मदरसा में पढ़ते हैं, घर जा रहे हैं। यहाँ काम करते थे? नहीं, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, तो फंस गए थे लॉकडाउन में या फिर पढ़ाई खत्म? ये तो बहुत पहले हो गई थी। एक्चुअली बात यह है कि फंस गए 2 महीना 2.5 महीना, तो कहीं और रहे, तो फिर जब खुली तो अब जा रहे हैं। परेशानी हुई घर के अंदर। बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हैं? छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है? जी 2.5 साल की। क्या नाम रखा है? जिया नाम है। क्या काम करते थे? जी यहाँ पे मेरा अपना काम था छोटा मोटा। जी खुल रहा है लेकिन अभी कोई आसार नहीं है ना, बाहर से आंकड़ा तो बढ़ते जा रहा है ना। डर नहीं लग रहा आपको ऐसे में बाहर नहीं जाना है? अभी बाहर जाना तो डर तो लग रहा है, लेकिन घर जाकर सुरक्षित रहेंगे ना अपने। यहाँ कैसे सुरक्षित है? एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक मकान में बहुत सारे लोग हैं। डर है बिल्कुल। लॉकडाउन चलेगा और आगे कैसे करेंगे? लॉकडाउन कहाँ चल रहा है? तो अब ऐलान हो गया कि 8 तारीख से खुलने वाला है, तो उसमें तो संक्रमण और बढ़ेगा। तो ये तो पहले कम जब था, जब बंद कर दिए, अब ज़्यादा हो गया आंकड़ा, तब खोल रहे हैं। जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं बेटा। गांव कहाँ? दरभंगा। हाँ बाबू। यहाँ काम करते थे? हाँ बाबू। तो हम लोग को नहीं रखा, बोला अभी वो जिस कंपनी में काम करते थे ना उसमें नहीं रखा, बोला अभी नहीं रखेंगे। तो क्या कोरोना से डर लगता है? नहीं लगता है? बहुत डर लगता है बेटा, बहुत डरते से तो पूरा शरीर हो गया। बहुत डर लग रहा है, तभी तो मैं गांव जा रही हूँ। आदमी घर पर फंसे हैं, अब क्या करेंगे? डर लगेगा। उनसे डरा के इंसान कम से कम उससे लड़ाई करो, ऐसे कि कोरोना भाग जाए यहाँ से। नहीं डरना नहीं है, लेकिन डर के इंसान तो वो भी हो गया ना, लेकिन उनसे लड़ना है। ये अच्छी बात कही। कम से कम भाग जाए। ठीक, अच्छी बात कही आपने। डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। आपकी तो उम्र भी बाबूजी काफ़ी है, तो बहुत तेज़ी से अभी फैल रहा है संक्रमण। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? यहाँ फंस गए थे लॉकडाउन में या फिर घर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ सर। कहाँ घर? दरभंगा। तो यहाँ काम करते थे कुछ? यहाँ काम है। अभी तो खुल रहा है, अनलॉक हो गया, वन धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब तो आपको यहीं रहना चाहिए, तो घर क्यों जा रहे हैं? सर हालत बहुत ख़राब हो गया, 2 महीना जो है ना बंद, लॉकडाउन होने से हालत बहुत ख़राब हो गई। अभी काम धाम तो यहाँ पे चलता नहीं है, तो इसलिए हालत ख़राब हो गई। सही, यही परेशानी है बस, और कोई बात नहीं है। और फिर हम लोग के एज का आदमी को घर में ही बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो आप यात्रा भी कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, और मजबूरी है। अभी तो खुल गया सब। नहीं वो तो ठीक है, खुल गया जो है खुल ही गया, लेकिन बाकी काम धाम तो है नहीं भी, सारी कंपनियां बंद है, ठीक है नहीं। और दूसरी बात ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वक्त में हम जा तो रहे हैं, लेकिन ट्रेन में सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हाँ पूरा परिवार आप? हाँ जी, पूरे परिवार ही है। अब इनसे बात कर लो। ले बेटा बताओ, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं दरभंगा। दरभंगा? हाँ। यहाँ क्यों जा रहे घर? अब्बू ले जा रहे हैं मेरे को। अब्बू लेके गए हैं। कोरोना पता है आपको? डर नहीं लगता? नहीं नहीं। देखिए बच्चे भी जा रहे हैं घर, मासूम बच्चे हैं, लेकिन डर तो है ही है, क्योंकि बीमारी जो है कोरोना जो वायरस है वो किसी को नहीं छोड़ता है, मज़हब जाति धर्म कुछ नहीं देखता है। लेकिन इस बीच हौसले बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो ट्रेनें अब चल रही हैं धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्री अपने घर जा रहे हैं। तो ये दरभंगा जा रही है नई दिल्ली स्टेशन से। आप भी दरभंगा ही जा रहे हैं बाबू जी? क्या करते थे यहाँ? नौकरी करते थे। जा रहे हैं घर? थोड़ा घर घूम जाते हैं।
घूमने का? ये तो घूमने का टाइम नहीं है, बड़ा संकट की घड़ी है। काम पे यहाँ रखा नहीं ना, तब बैठ के क्या करूँ? हाँ, काम नहीं है तो घर जाना पड़ेगा ना। यहाँ खाएंगे क्या, किराया कहाँ से आएगा, इसलिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? दरभंगा साहब। दरभंगा जी। तो यहाँ कुछ काम करते थे? हाँ साहब, यहाँ काम करते थे, नौकरी बंद हो गई, काम बंद हो गया जो है, और लॉकडाउन के चक्कर में। और ये बोलता था कि जो है यानी इतनी उम्र के आदमी को जाने नहीं देंगे, इसलिए फंसे पड़े हुए थे, बेदाने बेपानी मर रहे थे। लेकिन जो है अब यानी पता लगा 1 हफ्ते पहले कि जो है लॉकडाउन खुला है, तो वो टिकट बनवाया हूँ, अब जा रहा हूँ, मजबूरी है। भाई से कुछ पैसा लिया, कुछ जो है दोस्त यार से पैसे लेके जो है किसी भी तरीके से मजबूरी के तहत जा रहा हूँ। ये परेशानी भी है लोगों की, क्योंकि काम पूरी तरह से बंद हो गया था और ऐसे में लोग क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल उठता था। लेकिन ये ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। लेकिन पहले जो आप देखते होंगे यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन अब रेलवे की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही यात्रा करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, पूरी तरह से हो रही, देख भी रहा हूँ, बीच में गैप है आपके, उधर कोई नहीं, उधर आप अकेले बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? जी मुजफ्फरपुर जा रहे, बिहार। जी यहाँ क्या करते हो? जी यहाँ काम कर रहा था। यहाँ तो काम धाम बंद हो गया, तो अभी तो काम धाम है नहीं, तो इसलिए घर पे ही जा रहे हैं। जी जी नहीं। 2 महीने कैसे गुजरे? 2 महीने तो जैसे तैसे गुजार लिए, जो मालिक थे तो थोड़ा ठीक था, खाने पीने की सुविधा दे रहा था। अब बोला कि ट्रेन व्रेन चालू हो गई है, तो आप लोग अब घर ही निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। ट्रेन जाने के लिए तैयार है। ये जनरल डिब्बे थे, ये एसी कोचेज़ हैं। यहाँ भी यात्री आपको देखेंगे कि उतनी संख्या में नहीं नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ अगर मैं बाहर से आपको दिखाऊँ, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन की गई है। वो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बिहार जा रहा हूँ। बिहार जा रहे हैं, तो क्या करते थे? क्या करते हैं मतलब, किसी गाड़ी से जाना है। मतलब हम लोग यहाँ स्टूडेंट थे, हम लोगों ने बहुत पहले ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, लेकिन नाम नहीं आया, तो हम लोग अपना टिकट बुक करके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्पेशल ट्रेन है, जो नाम दिया गया है कि पर्सनल कोविड-19 के ज़रिए जो स्पेशल ट्रेन बनाई गई है, इसमें कोई ख़ास नहीं है, बल्कि स्लीपर हो या फिर एसी हो, 3 टायर हो, उसके अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात नहीं है। 3 है 3, तो आदमी तो 1 मीटर की दूरी भी नहीं हो रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो नहीं है। और हमने वहाँ भी जा कर के देखा है, जो चेयर कार्ट बनाया गया है, एक सीट पर 4 आदमी बैठे हुए हैं, बल्कि एक कैबिन है, उसके अंदर 6 से 7, 8, 10 आदमी हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस तो इसमें तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना, और कुछ है भी नहीं। लोगों को भी ध्यान रखना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से बनाना है, मेंटेन करना है। तो आदमी अगर ज़्यादा होंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आदमी कितना, लोग ज़्यादा हैं, निकल नहीं सकता ना बाहर, क्योंकि उसी के अंदर रहेंगे हम, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं होगी। और व्यवस्था है तो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चला रहे हैं ये लोग। जाना सीधे? जी हाँ, घर जाना है, हम लोग घर जा रहे हैं। अब जब कॉलेज खुलेगा तो फिर वापस आएंगे। धन्यवाद आपका। और ये स्टेशन पर दुकानें आप देखते होंगे, पहले भीड़ ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब बहुत कम लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। सामान तो भैया पूरा रखा हुआ है, लोग आ रहे हैं इस तरह से? जी अब सर कम आ रहे हैं, पहले से बहुत कम है। कितनी बिक्री हो जाती है रोज़? बहुत कम है, अब तो 4-5 बस। अब इससे पहले ज़्यादा होती थी, अब इतनी नहीं हो पा रही है। डर भी लगता होगा, कोरोना है, लोग बहुत डर लगता है, बहुत सैनिटाइजर करना पड़ता है सब। तो हाँ बिल्कुल व्यवसाय करते हैं। ये स्टेशन पर दुकानें जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर 1-2 लोग ही यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के डर की वजह से ही सामान नहीं ले रहे हैं। लोगों को डर भी लगता है कि किस तरीके से वायरस फैल रहा है, और इस वायरस के बीच में उन्हें संक्रमण ना हो जाए, इस बात का डर रहता है। अब आपको थोड़ा सा एक और पहलू मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर अक्सर रेलवे जो अपनी बदहाली के लिए कई बार सुर्खियों में रहता है कि व्यवस्थाएं स्टेशन पर नहीं होती हैं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी को लेकर, क्योंकि ये गर्मी है, टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में, ऐसे में पानी की व्यवस्था क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये पानी पीने के लिए यात्री यहाँ पर आते हैं। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, पानी इस पर आ रहा है, पानी आ रहा है इसमें, यानी कि यात्री जो आते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर पानी पीने के लिए
व्यवस्थाएं रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई हैं। ये 4 या 5 आप देखेंगे, सभी में पानी पूरी तरीके से आ रहा है। मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी स्टेशनों पर हमने देखा कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। बाकायदा यहाँ पर जो रेलवे का स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से निगरानी में रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। जैसे यात्री यहाँ से अंदर जाएंगे, बाकायदा पहले अपना वो टिकट है वो यहाँ पर चेक कराते हैं। ई टिकट, ऑनलाइन जो टिकट बुक होता है, उसके बाद उनको अंदर जाने के लिए कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है, गोले बनाए गए हैं, सभी लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना। कितने बजे की ट्रेन? 5:15। अभी तो जल्दी आ गया। वो 1.5 घंटा पहले आना रहता है ना। हाँ। यहाँ काम करते हैं? नहीं, स्टूडेंट है यहाँ पे। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना। काम करते थे? काम कर रहा हूँ। तो अभी क्यों जा रहे हैं? अभी बस ऐसे ही। नहीं सर, विशाखापट्टनम जा रहे हैं। यहाँ काम करते थे? आए थे ऐसे ही, होली में आए थे सर। होली में आया था। होली से आप जा रहे हैं? हाँ जी सर, छुट्टी नहीं था ना, छुट्टी फोन आ रहा है। लॉकडाउन में फंस गए थे। तो ये बाकायदा आप यहाँ पर देख रहे होंगे पूरी तरीके से लोगों को कि वो लाइन में रहें, लाइन में लगे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएं। आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सबको करना है, लेकिन जल्दबाजी में कई बार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जब कोरोना का प्रकोप नहीं था उस वक्त जो कूली थे वो ज़्यादा सामान उठाते थे, लोग कम सामान उठाते थे कई बार। लेकिन अब जो स्थिति आप देखिए, खुद जो लगेज है वो लोग खुद अपना उठा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये डर है कोरोना वायरस का। इसीलिए जो कूली हैं, जो स्टेशन पर जो यात्रियों को उनके स्थान पर पहुंचाते हैं, उनके सामान को पहुंचाते हैं, उनकी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस वायरस के डर से खुद ही सामान उठा रहे हैं, कूलियों को नहीं दे रहे हैं। अनलॉक 1 में ज़िंदगी की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर तो आ रही है, लेकिन समस्या बहुत सारी लोगों को अभी भी हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। अनलॉक 1 में स्टेशन पर ट्रेनें भी चलने लगी है, यात्री भी आ रहे हैं, लेकिन जो कूली हैं वो आज भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि सवारियां बहुत कम हैं, लोग कम आ रहे हैं। लॉकडाउन है, कुछ नियम हैं जिन नियमों का पालन करना है। उनके ऊपर लॉकडाउन की किस तरीके से मार पड़ी है ये आज हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? रामकेशर सर मेरा नाम। रामकेशर जी, तो अभी लॉकडाउन है, ट्रेनें तो शुरू हो गई हैं? हाँ जी, ट्रेन तो हो गई है, पैसेंजर कम आ रहा है और जो भी आता है वो सामान नहीं उठवाता, क्यों? कोरोना की वजह से सामान के हाथ नहीं लगाने देता है। हाँ, इस वजह से खुद ही अपना सामान उठा रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर पैसेंजर 90% पैसेंजर खुद ही अपने आप सामान उठा रहा है। तो अभी पहले से कितना फ़र्क है कमाई में? सर पहले से तो कोई मान लो आप 50% से भी ज़्यादा वो है। कितना था, अब कितना हो रहा है? पहले 4-5 रुपये हो जाते थे, अब 100-150 रुपये होते हैं सब दिन में, जिससे क्या खर्चा ही हो जाता है इतना। घर में भी क्या फैमिली है उसको भी क्या लॉकडाउन की वजह से समस्या हो रही है खर्चे के लिए। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा? कोरोना भी है, लोगों की भीड़ भी है। लगता ही है सर हमको। डर तो है, लेकिन पेट डर तो है, लेकिन सर क्या करें फिर साहब, बताओ करना ही पड़ता है सब। अभी लोग आ रहे हैं, सामान वामान उठवा रहे हैं कि नहीं? नहीं उठवाते सब, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से सर। तो फिर कैसे खर्चा वगैरह कैसे चला रहे हैं आप लोग पहले से, और अब में कितना अंतर है? गांव से मंगाया सर खर्चा तो हमने। अच्छा, गांव से मंगाया? हाँ जी, गांव से मंगाया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटे लाल है सर। छोटे लाल जी, कितनी समस्या हो रही है लॉकडाउन में? सारी समस्या है। लॉकडाउन में कोई सामान उठा के तो राजी है नहीं, क्योंकि एक दूसरे से दूर मीटरों के रख रखते हैं, वो अपना सामान स्वयं ले जाते हैं, हम खड़े खड़े देखते रहते हैं, क्या करें। उसके बाद भी जो भी हमारा 2 महीने से तो हम बैठे ही थे, कुछ भी ना तो हमने रेलवे ने दिया हमारे लिए कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं दिया। घर के भी मुश्किल बता रही है, इसलिए अब इधर आया तो आने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ भी काम दाम नहीं मिल रहा है। कमाई में कितना फ़र्क हो गया पहले में और अब में? पहले कितना कमा रहे? से ऊपर कमाई में फ़र्क है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। अब 200-150 दिन भर का होता है, जो खाने में दे देते हैं, होटल पे दे दे या किसी दुकानदार को दे दे। इस तरीके की नौबत हो रही है। पूरे खुली हो जाएंगे यहाँ रिकॉर्डली 1200 और कुछ 1250 के समथिंग खुली हैं। अभी टोटल यहाँ 50-60 खुली हैं।
इनको भी अगर धंधा नहीं मिल रहा है तो फिर आगे अगर सारे कुली आ जाएंगे तो धंधे की तो क्या 50 रुपये होना भी दुर्लभ हो जाएगा। रेलवे कुछ दे भी नहीं रहा है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि रेलवे भी दे रहा हो, हमारे कुछ भी नहीं दिया है रेलवे ने। रेलवे हमन को पूछ भी नहीं रहा है कि तुम्हारे पर क्या मार पड़ रही है इस कोरोना की, जबकि हम रेलवे में कुछ तो कुछ जुड़े ही हैं, लेकिन रेलवे ना तो कोई ऐसा अधिकारी ने पूछा है। एक आप ही एक मीडिया ही ऐसा है जो आप हमारे पास आए और आपने पूछा नहीं, हमें कोई पूछ के रहा। 232 नंबर, आपका क्या नाम है? आरिफ खान साहब है हमारे साथ। 232 नंबर बैच नंबर है। कितनी समस्या है लॉकडाउन में, क्योंकि अब तो धीरे धीरे अनलॉक 1 हो रहा है, या लोग भी आ रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, तो कुछ सहूलियत है? सर ऐसे तो कोई सहूलियत नहीं है, वैसे 2 महीने यहाँ पे बंद रहा था स्टेशन। 2 महीने में जहाँ की जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, इन्होंने ऑटो टैक्सी वालों को तो 5-5 हज़ार रुपये कुछ ऐसे दिए हैं। तो रेलवे ने हमसे फॉर्म भरवाया था ये क्या आपके अकाउंट में कुछ अकाउंट पैसे डाल देंगे, तो वो भी नहीं आ पाए। बहुत हालत ख़राब होगी, हमें डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब भूखे मरने से बजाय तो यहाँ के आके काम कर रहे हैं। पहले हम 400-500 रुपये कमा लेते थे जब अच्छा काम था यहाँ पे, अब हमारे पास में 100-150 ऐसे रुपये होते हैं, बहुत कम काम है। और दूसरी बात, पैसेंजर भी बात नहीं कर रहा है, बात भी क्या, वो सामान के भी पास नहीं आने देता है। हाँ, तो सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितना कमाई हो जाती है रोज की? सुबह हम 4 बजे आ जाते हैं सर, उसके बाद में 8-9 बजे चले जाते हैं, नहा के धो के फिर खाना वाना बना के फिर दोबारा आते हैं, फिर शाम को 4-5 बजे हम चले जाते हैं। बहुत से कुली हैं वो शाम को भी रात में भी कर रहे हैं, 9 बजे भी गाड़ी जा रही है यहाँ से, लेकिन ये दिन भर में यही 200-300 रुपये बहुत मुश्किल से, कभी 150 भी रह जाए, कभी 100 भी रह जाए, ऐसे है। हालत समस्या है, देखिए हालत ख़राब है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जफरुद्दीन है। अभी तो लोग आ रहे हैं, कोरोना भी फैल रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ों से बच के रहना पड़ रहा होगा आपको, पैसा भी कमाना है, कोरोना से भी बचना है। कितनी दिक्कत हो रही है? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैसेंजरों से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें नहीं, कम से भी कम लाखों पैसेंजरों से उधर से झलसते भिड़ते भी है, किसी से सामान भी उठाते, तो ऐसे में बस तो ये दिक्कत है, बस कोरोना नहीं हो जाए बस हमारे लिए, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन। सामान उठवा रहे हैं लोग? अभी सामान कम उठवा रहे लोग, वक्त भी कम भी आ रहे और कम ही सामान उठवा रहे, ये बात है। ज़्यादा सवारी पैसेंजर आ नहीं रहे बाहर से, बल्कि जितने यहाँ से जा रहे नहीं उतने ही, मतलब एक गाड़ी के अंदर अगर 500 पैसेंजर है तो 100 पैसेंजर जा रहे हैं ऐसे, और उधर से भी 100 ही पैसेंजर आ रहे हैं, जिसमें से कोई 50-60 हम यहाँ पे कुली है, तो 50-60 कुलीन को 10 कुलीन को सवारी मिल गया तो मिल गया, 5 को मिल गया तो मिल गया, जो भी कोई मजबूरी में ले लिया किसी ने मजदूरी समझ ली कि कुली है, ये इनकी भी जान है, ये भी बाहर से आके यहाँ पे कुछ पेट के लिए कमा रहे, अपने परिवार के लिए कमा रहे, तो इसलिए कोई। पहले कितना होता था, अब कितना हो रहा है? पहले 500, 700, 800 जैसे किस्मत थी वैसे मिल जाती है मजदूरी ऐसी। अब कितना हो गया? अब हमारा चल रहा है साहब 200, 300, 400 जैसे हो रहा है, वैसा काम चल रहा है। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाए, 500 भी पहुंच जाती है, कभी कम भी रह जाती है, कभी 600 भी, फिक्स नहीं होता है मतलब। पहले कितने कुली होते थे पूरे स्टेशन में? अब तो बहुत कम दिख रहा है मेरे को। क्या सर? कुली पहले कितने होते थे जब ट्रेनें पूरी चलती? पूरी ट्रेनें चलती नहीं, अब 1478 कुली थे, जिनमें से कुछ फिर रिकॉर्ड में 1478 है। यहाँ पे कुल टोटल 1200 कुली काम करते हैं, जिनमें आधे उधर की साइड करते पाड़गंज, आधे इधर और आधे अंदर, ऐसे बटे हुए होते हैं। तो ऐसे अब तो हम 10-5 कुली यहाँ पे, जब सारे कुली आ जाएंगे तो यहाँ 200-300 कुली हो जाएंगे, और 200-300, 100-200 उधर डोलते हैं, 200-300 अंदर डोलते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है यहाँ पर। सरकार ने कोई व्यवस्थाएं की आप लोगों को? सरकार के लिए, सरकार तो क्या सर, हमारी कोई व्यवस्था नहीं की सरकार। बढ़िया है आपकी सरकार भी, बढ़िया अच्छी है, और किसी के लिए छोड़िए, चल हम तो कमा के खा रहे, जो लोगों ने नहीं कमाया उन लोगों को दे दे सरकार, वही बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक दर्द है इनका, जिसको ध्यान में रखना चाहिए सरकारों को, क्योंकि अभी अनलॉक 1 है, धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इनके पास समस्या ये है कि यात्री तो आ रहे हैं लेकिन कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी परेशानी ये है कि जितने भी यात्री हैं वो कोरोना के डर की वजह से, संक्रमण के डर की वजह से सामान नहीं उठवाते हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कोरोना की मार इन कुलियों पर भी ज़बरदस्त तरीके से पड़ी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए, जब यात्री चढ़ते हैं तो हाथ यहाँ पर लगता है, इसीलिए वायरस किसी के हाथ में ना लगे, संक्रमण ना फैले, इसीलिए पूरी तरीके से इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। क्योंकि जब भी आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो इस तरीके से आप इस ग्रिल को पकड़ के ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं, इसीलिए
ज़्यादातर लोगों का हाथ इस पर लगता है, इसीलिए इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो गेट है, जो एंट्री गेट है जहाँ से यात्री चढ़ते हैं उतरते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर हम पूरी तरीके से बात करें, सैनिटाइजेशन लेकर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। ये दूसरा कोच है, यहाँ पर भी आप देखिए दरवाज़ा बंद है, लेकिन ये सैनिटाइज़ किया जा रहा है पूरी तरह से दरवाज़ों को। अंदर भी जो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले। क्योंकि जब भी आप आते हैं तो अगर आप दरवाज़ा बंद है तो इस तरीके से आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपका हाथ इस दरवाजे पर लगता है, इसीलिए सैनिटाइज़ किया जा रहा है। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, जिन्हें पकड़कर आप अंदर जाते हैं, जिसका सहारा लेकर, उन्हें भी पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। यानी कि ये व्यवस्था पूरी तरीके से अब रेलवे की तरफ से की जा रही है कि सैनिटाइजेशन में कोई कमी ना हो, संक्रमण बिल्कुल भी ना फैले, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए एक एक कर्मचारी को आप यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से ट्रेन को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस कोरोना काल में, इस कोरोना संकट के बीच में जो संक्रमण है वो ना फैलें और यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित तरीके से कर पाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमें ट्रेनें जाने के लिए तैयार हैं, यात्री इंतज़ार कर रहे हैं। एक झलक आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर स्टेशन पर वेटिंग कर रहे हैं यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान भी रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद आपको जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये ट्रेन आप देख रहे होंगे, ये नई दिल्ली से मुंबई की तरफ कुछ ही देर में ट्रेन रवाना होगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ट्रेन को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है, बाहर भी अंदर भी, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो यात्रियों में बिल्कुल भी ना फैले। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी यात्री ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए थे वो अपने घर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें घर जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। एकमात्र सहारा भारतीय रेलवे, जिससे वो अपने घर इस वक्त जा पा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तकरीबन 56 ट्रेनें आने जाने वाली रोज़ चल रही हैं, जिससे यात्रियों को सहूलियतें हो रही हैं। लेकिन डर तो है मन में कि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, इसीलिए पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पर जब आप स्टेशन के अंदर आते हैं पूरी चेकिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद आपको स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। इसीलिए यात्रियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वो अपना भी ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित करें। तो आज जाते जाते हम यही कहेंगे कि आपकी जो यात्रा है सुरक्षित हो, मंगलमय हो और आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी यात्रा को तय करें। कैमरा पर्सन शेरा के साथ शंकर दत्तपंत, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। जो भी आता है वो सामान नहीं उठवाता, क्यों? कोरोना की वजह से सामान के हाथ नहीं लगाने देता है। तो हम आ चुके हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। ये ट्रेन दरभंगा जा रही है, यात्री इसमें चढ़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रवाना होगी। जिस कंपनी में काम करते थे ना, उसमें नहीं रखा, बोला अभी नहीं रखेंगे।